बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे वो बुर्ज हमल है, एरीज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है। आपका अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता मगर नाम आपका अलिफ लाम और एन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज ही है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है एस्ट्रोलॉजिकली वो मंगल का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और सुर्ख रंग या किरमजी रंग जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अपने मामलात के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुआ जो है वो तकदीर को तब्दील करने की ताकत रखती है। दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला से अपना कॉन्टेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियाद पर तिलावत कीजिए, दरूद व सलाम की कसरत कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। और इसके अलावा आप लोग जो सदक़ात हैं वो अनाज से जुड़ी जो चीज़ें, खाने पीने की जो अशिया हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आप दिया कीजिए। इसके अलावा नमाज फ़जर के बाद आप 3 तस्बीहात या अल्लाह या ख़बीरो, खबर रखने वाला, या अल्लाह या ख़बीरो की 3 तस्बीहात जो हैं नमाज फ़जर के जब फ़र्ज़ अदा कर लें तो वो 3 तस्बीहात कीजिए, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये हफ़्ता जो है ये आपके लिए इंशाअल्लाह मुश्किलात में कमी अल्लाह की तरफ से आती हुई नज़र आएगी। इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक जो है कमी होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा-सा और हौसला जो है वो अभी दरकार है। मसाइल जो हैं ग्रेजुअली इंशाअल्लाह वो ठीक होते जाएँगे। आपको इस हफ्ते में एक समझ लीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं या पर्सनल फ्रंट के ऊपर आप देख रहे हैं, घरेलू मामलात हैं, उन में कोई एक आज़माइश का कोई मरहला जो है वो आ सकता है जिसमें से आपको गुज़रना होगा। सब्र और इस्तिक़ामत रखिएगा, उलझन और मिज़ाज में तेज़ी जो है वो ना आने दीजिएगा। तहम्मुल के साथ निकल जाएँगे इंशाअल्लाह। घर का जो कशीदा माहौल है उसमें भी कमी होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और जिस फैमिली मेंबर की वजह से या जिस वजह से ये कशीदगी हुई थी, वो बंदा या वो फैमिली मेंबर जो है वो अपने किए पर नादिम होगा, सॉरी कहेगा। और कुछ जो ख़वातीन हैं उनको ऐसे हो सकता है कि कोई गहरी दोस्त हैं, सहेली हैं, उनसे कोई नाराज़गी का सामना जो है करना पड़ सकता है। और इसके अलावा आप लोग अगर ज़मीन और जायदाद का कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते इंशाअल्लाह ये सौदा जो है वो तय होता हुआ नज़र आएगा आपको और माली तौर पे बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा मुलाज़मत पेशा अफ़राद जो हैं, अगर सीनियर पोज़ीशंस पे काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपना जो मातहत अमला है उसके साथ बर्ताव जो है उसमें एहतियात की ज़रूरत है। पीर वाला दिन जो है आप देखिए, आपको कोई अहम काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। वहाँ पर जाके कोई डील इस तरह की हो सकती है कि जिसमें बहस व तकरार होने का कोई ख़दशा है, तो आपने तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है। इसके अलावा मंगल का दिन जो है, खुदा न ख़ास्ता अगर एरीज़ वालों को कोई सेपरेशन, अगर मैरिड कपल्स हैं या मैरिड हैं एरीज़ मेल या फीमेल, उनको कोई सेपरेशन या डिवोर्स से रिलेटेड इशू था खुदा न ख़ास्ता, तो वो ज़ेर गौर आएगा इंशाअल्लाह। और जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनकी दखल-अंदाज़ी की वजह से मामला जो है वो इंशाअल्लाह सुलझ जाएगा। बुध वाले दिन ये है कि कुछ ख़वातीन जो हैं उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम, आधे सर की दर्द जो है वो हो सकती है। और जुमेरात वाला दिन जो है, आप देखिएगा कि कोई पुराना दोस्त आपको अचानक मिलता है और आपको वो कोई प्लान देता है कि जी बिज़नेस से रिलेटेड है या कोई सफ़र से रिलेटेड प्लान है। आपने ये देखना है, एक तो मिला वो काफ़ी अरसे के बाद है और दूसरा ये है कि उसकी इंटेंशंस जो हैं वो पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव, फिर कोई डिसीजन जो है आपने लेना है। आपने मोहतात रहना है ओवरऑल।
अच्छा, जुमे वाले दिन ये है कि जिस काम या जिन कामों को आपने तहैया किया हुआ है, उन्हें आप कोशिश करें कि कंप्लीट करें। इसी में जो है आपकी जो है ना रिप्यूट वो बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते का दिन जो है कानूनी मामलात को मुशावरत के साथ तय करने का दिन है। बगैर मशवरे के कानूनी स्टेप आपने आगे कोई भी नहीं लेना। इतवार का दिन जो है आपने जिस फैमिली मेंबर के ऊपर अगर वो मिसाल के तौर पे मुल्क से बाहर है, आपसे दूर है, आपने कोई कॉन्फिडेंस करके कोई डिमांड उसके आगे रखी थी, वो उस पे पूरा उतरता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा ये कि ज़रा इतवार का दिन ना लेज़ी आपका गुज़रता हुआ नज़र आता है, नींद की फीलिंग जो है वो रहती हुई नज़र आ सकती है। नाज़रीन, इस हफ्ते का दूसरा बुर्ज सौर यानी टॉरस है। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे या वाओ है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। सारे दिन अल्लाह ताला के खूबसूरत हैं। 6 नंबर जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और हल्का नीला या सब्ज रंग जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़े फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं और अपने कॉन्टैक्ट को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने अपने हिसाब से जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान पाक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे तिलावत उसका मामूल रखिए, दरूद व सलाम की कसरत कीजिए और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी कीजिए। इसके अलावा जो सदक़ात हैं, अनाज वाली जो चीज़ें, खाने-पीने वाली जो अशिया हैं, उनकी तक़सीम जो है बतौर सदका ज़रूर करें अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। इसके अलावा या अल्लाह हो या मालिकुल मुल्क, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ वो ज़रूर अपना मामूल बनाइए। आपकी रीडिंग जो है रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपने फ़ील किया होगा कि पिछले कुछ अरसे से आपके काम जो हैं होते-होते रह जाते हैं। इसमें असल में आपका कोई कसूर नहीं है। प्लैनेटरी मूवमेंट जो है वो इस तरह की है, जो है ना वीनस वो ज़रा थोड़ा-सा ठीक पोज़ीशन में नहीं है, इस वजह से। बाकी गैर शादीशुदा अफ़राद जो हैं उनको पसंद की शादी की के लिए बुज़ुर्गों की ताईद जो है वो इस हफ़्ते में दरकार होगी। वो गौर व ख़ौज़ के बाद बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ओके कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। कारोबारी अफ़राद जो हैं उनको ज़्यादा नफ़े के लालच में ओवर इन्वेस्ट या ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से थोड़ा-सा इस हफ़्ते गुरेज़ करना है, वरना खुदा न ख़ास्ता नुकसान का अंदेशा है। कर्ज़ लेने से आपने गुरेज़ करना है इस वीक में, वरना खुदा न ख़ास्ता बाद में जो है वो कोई परेशानी का सामना जो है वो हो सकता है, अल्लाह ना करे। अच्छा, पीर वाला दिन जो है, जिस काम के बारे में आपने सोचा है, सोच रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उसे करने के लिए आप कोशिश करें कि आज का दिन वो यूटिलाइज़ करें। अहम पेशरफ्त जो है वो होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि कोई आपका पुराना दोस्त है जिससे आपने कोई उम्मीद लगाई हुई है किसी भी हवाले से, वो टाइम वेस्टेज है, उस पे आप अपना वक़्त जो है वो ज़ाया ना करें। आप कोई और बंदोबस्त करें। सेल्फ रिलायंस जो है, अल्लाह से कहें कि वो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना पैदा कर दे कि आप अपना मामला अल्लाह की मदद से खुद लेके चल सकें। बुध वाला दिन जो है आपको कोई अहम सोशल तकरीब के अंदर ऐसा लग रहा है कि शिरकत करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपकी मुलाकात किसी बड़ी अहम शख्सियत से जो है वो हो सकती है, जो फ्यूचर में जाके अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपके लिए काम आएँगे इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है मज़हबी उमूर जो हैं, मज़हबी मामलात, रूहानियत, उसके अंदर आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। पढ़ने का शौक जो है वो उजागर होता हुआ नज़र आता है। अच्छी बुक्स या अच्छा कोई लिटरेचर जो है वो आप चाहेंगे कि पढ़ें। जुमे वाला दिन जो है आप की अगर छुट्टी का दिन है तो आप कोशिश ये करें कि जो आपके अधूरे काम हैं उनको कंप्लीट कीजिए। और हफ्ते का दिन जो है कारोबारी अफराद को छोटी-सी अदायगी की वजह से कोई परेशानी जो है वो खुदा न खास्ता मतलब आ सकती है, मगर लेटर पार्ट ऑफ द डे में जाके यानी दोपहर के बाद वो चीज़ें आपकी जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएँगी इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है छुट्टी का रोज़ बच्चों और अहल खाना के साथ अगर आप गुज़ारते हैं तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप अपने अंदर फ़ील करेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश ये कीजिएगा कि शाम का वक़्त भी जो है
वो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें, फजूल कामों के अंदर जो है वो टाइम ज़ाया होने का खदशा है, उसको आपने अवॉइड करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसके लिए अब हम बात करेंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा हो सकता है, वो है बुर्ज जोज़ा, जेमिनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है, जेमिनी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका जो नाम है वो काफ या काफ से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा ही है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। ये याद रखिए कि अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे बेहतरीन बनाए हैं। 5 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और येलो कलर या मल्टी कलर जो है वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स होते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं हम सब, अपना कॉन्टेक्ट जो है वो कोशिश करें कि क्रिएटर खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ स्ट्रॉन्ग करें। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए। इसके अलावा दरूद सलाम की कसरत कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। बतौर सदका जो है वो आप अनाज, खाने पीने की अशिया, चरंद परंद इंसान, हिजरातुल अर्ज़, उनमें तकसीम कीजिए। सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। या अल्लाह या क़य्यूम की 3 तस्बीहात जो हैं वो आपने नमाज फजर के बाद इस हफ्ते में अपने रूटीन में रखनी है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, आपकी अगर कोई चीज़ गुम हुई थी, कोई डॉक्यूमेंट्स थे या कोई अहम कोई चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ वो गुम हुई थी, पिछले 2-3 हफ्तों से आप परेशान थे, इस हफ्ते में इंशाल्लाह वो गुमशुदा चीज़ मिलने का कवी तरीन इम्कान है। और दूसरा आपसे मैं ये कहूँगा कि जो सुनी सुनाई बातें आप के पास आएँ, यानी किसी ने कहा जी मैंने ये सुना है, आपको भी वो कन्वे हो रही है बात, तो आपने उस उन बातों को बुनियाद बना के कोई डिसीजन नहीं लेना। यानी आपके हवाले से अगर या आपके काम के हवाले से अगर कोई बात आपको बता रहा है, तो पहले आपने उसको खुद एनालाइज करना है और फिर आपने कोई डिसीजन लेना है। और वरना ये है कि फिर कोई अगर खुदा ना खास्ता मामला इस तरह का आप उसके ऊपर काम करते हैं, वो फिर एक बड़ा मसला जो है वो बन सकता है। अच्छा, घरेलू माहौल में कशीदगी जो है वो थोड़ी-सी कम होगी, थोड़ा-सा एफर्ट जो है वो आपको ही करना पड़ेगा ताकि जो घरेलू टेंशन है वो डिफ्यूज़ हो सके। अच्छा, इस हफ्ते में जो कारोबारी अफ़राद हैं इनको, या जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उनको अच्छे मौक़े जो हैं वो मिलते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि आप एज़ अ बिज़नेस पर्सन, या आप अगर बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अपनी जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, जिनकी बुनियाद पे आपने डिसाइड किया कि बिज़नेस को बढ़ाना है, बिज़नेस को नए सिरे से चलाना है या कोई पार्टनरशिप करनी है, तो बेहतरीन जो सलाहियतें कुदरत ने आपको अता की हैं, उनको बरूए कार लाएँगे। थोड़ा-सा एफर्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप समझ लीजिए कि स्टार्ट ही अल्लाह की मेहरबानी से और वेरी पॉजिटिव नोट होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, और कोशिश ये करें कि अपना राज़ जो है, कोई भी सीक्रेट है, बिज़नेस से रिलेटेड है, पर्सनल है, वो किसी के साथ आप शेयर ना करें। ख़ास तौर पे जो आप समझते हैं कि बड़े कोई करीबी दोस्त हैं, उनके साथ तो आप बिल्कुल फ़िलहाल इस हफ़्ते तो ना करें। इसके अलावा अगर आपने कोई दोस्ती या कोई ताल्लुक या कोई रिलेशन सोशल मीडिया के हवाले से बनाया, बिज़नेस के हवाले से, पर्सनल लेवल पे, वो खुदा ना ख़ास्ता परेशानी का बायस बन सकता है। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जो परेशानी पैदा कर सके। अच्छा, पीर का दिन जो है, मैं ये कहूँगा जनाब कि आज के दिन हालात आपके कैसे ही क्यों ना हों, आपको जो मसला दरपेश है, बड़े ठंडे तरीके से उसके हल की तरफ जाना होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। मंगल का दिन जो है, आपको जो मैंने अर्ज़ किया स्टार्ट में, अपनी सलाहियतों को आज़माने का भरपूर मौका मिलेगा, जिससे ख़ातिर ख़्वाह इंशाअल्लाह फ़ायदा होने का इम्कान है। बुध का दिन जो है, घर का कोई फ़र्द जो है, यानी कोई बहन-भाई या कोई आपका करीबी जो है, वो कोई मसला आपके लिए पर्सनल लेवल पे पैदा कर सकता है, बदमज़गी का इम्कान है, इसलिए आपने गुफ्तगू में बहुत एहतियात करनी है। जुमेरात का दिन जो है, माली लेन-देन में कोई आपसे ना भूल-चूक हो सकती है, तो बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा माली लेन-देन। जुमे का दिन जो है, वो अफ़राद जो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के साथ या डेवलपर्स के तौर पे काम कर रहे हैं,
उन्हें थोड़ा सा ना आर्जी तौर पे सरमाए की कमी की वजह से काम जो है वो रोकना पड़ सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो फिर बच्चों की जो तालीमी कारकर्दगी है उसका आपने नए सिरे से जायजा लेना है और फिर कोई अहम फैसला जो है वो करना है। बच्चे का अगर कोई एडमिशन का फॉरेन यूनिवर्सिटी का या किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन का मसला था तो वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और इतवार का दिन जो है छुट्टी का दिन घर पर रह के गुजारते हुए नजर आते हैं। शाम के वक्त किसी दोस्त की कोई दावत है या कोई मुलाकात है उसके ऊपर आपको जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है ना उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यानी नफसियाती दबाव अगर फील करें तो जिक्र अज़कार है या आप वॉक पे जा सकते हैं, एहतियात कीजिएगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसके लिए अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज सरतान है यानी कैंसर। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज सरतान है। किसी भी वजह से अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एच या हलवे वाली है, गोल है या दो आंखों वाली है से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान ही है, जिसका हाकिम सैयारा कमर है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंडे यानी पीर का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 2 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, स्काई ब्लू कलर जो हैं वो आप लोगों के लिए, क्रीम कलर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, बंदे मखलूक हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही हैं, तो अपना कांटेक्ट जो है अपने क्रिएटर, खालिक, मालिक, माबूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों के ऊपर कीजिए और दरूद व सलाम की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी कीजिए। और सदका जो है वो आप अनाज से जुड़ी हुई चीज़ें, खाने-पीने की अशिया जो हैं वो ज़रूर दिया करें। इसके अलावा या अल्लाह हो, या हाफ़िज़ हो, या हफ़ीज़ हो, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं वो आपने नमाज़ फ़जर के बाद जो हैं अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और या अल्लाह हो, या हाफ़िज़ हो, या हफ़ीज़ हो की 3 तस्बीहात जो है अपने मामूल में इस हफ्ते में रखिएगा। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आपके बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने किसी बात से डाँट-डपट की है, तो दिल बर्दाश्ता होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंडक्ट के ऊपर, अपने रवैये के ऊपर, अपनी ड्यूटीफुलनेस के ऊपर थोड़ा-सा गौर करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये हफ़्ता जो है एक पॉज़िटिव एनर्जी आपको देगा अपने आप को रिफ़ाइन करने के लिए इंशाअल्लाह। जो गफ़लत है ना, गफ़लत, लापरवाही, वो परेशानी का बायस जो है खुदा न ख़ास्ता वो बनती है। तो आपने गफ़लत नहीं बरतनी अपने जो भी आपके रूटीन्स हैं, बिज़नेस की हैं, काम की हैं, स्टडीज़ की हैं। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा-सा मोहतात होके अपना टाइम जो है वो गुज़ारें। मुलाज़मत पेशा अफ़राद जो हैं उनको मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने साथी जो हैं, आपके कोवर्कर्स जो हैं, इनके साथ आप मिल-जुल कर जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है वो आप पाया तकमील तक कामयाबी के साथ पहुँचाते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छे टीम वर्क पे बिलीफ रखते हैं आप लोग, तो वो आपका अच्छा टीम वर्क जो है वो होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। कारोबारी अफ़राद जो हैं उनको पिछले दिनों में कुछ कर्ज़ के मामले में खुदा न ख़ास्ता कोई अगर परेशानी उठानी पड़ी थी, वो इस हफ़्ते परेशानी दूर हो जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। जायदाद की जो खरीदो फरोख्त है उसके लिए अगर आप बार्गेन्स कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बार्गेन करके जो है वो डील्स कीजिए, अच्छी डील्स क्लोज़ करते हुए आप नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। पीर का दिन जो है अगर आप एडिशनल इनकम, ज़ायद आमदन की कोशिश कर रहे हैं, उसको हासिल करना चाह रहे हैं तो आपकी कोशिश जो है वो इंशाअल्लाह बाराबर साबित होती है, पॉज़िटिव होती है। और जो काम करने का आपने इरादा किया है मंडे वाला दिन, उसमें आप देखिएगा कि अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत होगी। बहुत सारी जो मुमकिना रुकावटें आपको फ़ील हो रही थी वो दूर होती हुई नज़र आएँगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा मंगल का दिन जो है सेहत के मामलात जो हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड जो आपके इश्यूज़ हैं उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। कारोबारी अफ़राद जो हैं मंगल वाले दिन उनका कोई माली मसला बड़ा जो है वो हल होता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो बैंक्स के साथ है या किसी और कंपनी के साथ है, वो चीज़ ठीक होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। बुध का दिन जो है मालियाती इदारे से मुंसलिक अफ़राद जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, इनसे मुंसलिक जो अफ़राद हैं उनको कोई बेहतर मुलाज़मत की जो पेशकश है वो होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो कामयाबी आती है इंशाअल्लाह।
जुमेरात वाला दिन जो है आपको किसी तकरीब में फैमिली लेवल के ऊपर एक बड़ी तकरीब के अंदर शिरकत का मौका मिलता हुआ नजर आता है, और वहाँ पे किसी नए दोस्त के साथ आपकी मुलाकात होती है जो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जुमे का दिन जो है कारोबारी मामला तय करने के लिए जो आपका मीडिएटर है ना, जो बीच में आप दो लोगों को मिलवा के डील करवा रहा है, तो पहले आप उसके साथ बातचीत तय कर लें और फिर डील की तरफ जाएं। हफ्ते का दिन जो है, अगर आप मैरिड हैं तो शादीशुदा अफराद के जो रिलेशंस हैं शरीके हयात के साथ, वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। खुदा न खास्ता अगर कोई रंजिश थी, कोई टेंशन थी, तो वो दूर होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। इतवार का दिन जो है हाउस वाइफ्स के लिए एक बिजी डे है। ज़्यादा वक्त जो है मेल हजरात भी घर पे गुजारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपके घर में मेहमानों की आमद जो है वो मुतवक्को है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज बुर्ज असद है, लियो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो असद है। अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एम या मीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो लियो यानी असद है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स। और आपके सैयारे और सितारे से मसूब दिन जो है वो संडे यानी इतवार का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत बनाए हैं। नंबर 1 जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। डीपेस्ट येलो कलर या गोल्डन कलर जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक जिस मजहब से है, जिस दीन से है, जिस मसलक से है, सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। आप अपने मामलात के लिए अपने कॉन्टेक्ट को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए। बतौर मुसलमान अपने जो दीनी कंडक्ट है यानी नमाज की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, ज़िंदगी में बहुत बरकत आती है। और इसके अलावा दरूद व सलाम की कसरत जो है वो ज़रूर कीजिए। इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो ज़रूर कीजिए। सदक़ात जो हैं वो अनाज से रिलेटेड चीज़ों के जो हैं वो आप दें। खाने पीने की जो अशिया हैं वो मतलब आप बतौर सदका दें। चरन परिंद को दें, आप हशरातुल अर्ज़ को दे दें, इंसानों में तक़सीम कर दें जो इस्तेदाद तौफ़ीक अल्लाह ने आपको अता की है। इसके अलावा नमाज़ फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद या अल्लाह हो, या फ़त्ताह हो, या रज़्ज़ाक़ हो की 3 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ वो आप अपनी रूटीन में इस हफ्ते में रखिएगा। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लियो वालों के लिए आती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह, जिससे आप फ़ायदा भी उठाते नज़र आते हैं इंशाल्लाह, और अपने मसाइल को हल भी कर सकते हैं अल्लाह ताला की मदद के साथ। जो लोग डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हैं, उनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इस हफ्ते थोड़ा सा आप कह लें आजमाइश कह लें, या थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल जो है वो उससे गुजरना पड़ सकता है। आप अपना जो ज़िक्र अज़कार है वो बढ़ा दें, स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप लोग अल्लाह की मेहरबानी से सुरखरू होकर निकलेंगे स्ट्रेस में से इंशाल्लाह। मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं उनको कुछ एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दी जा सकती हैं, और उलझन का शिकार नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं आपने लेना, और आपने तहम्मुल मिजाजी के साथ उन ड्यूटीज़ को पूरा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह से मदद मांग के चीज़ें जो हैं वो आपके हक में हो जाएंगी, यानी आप ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे इंशाल्लाह। और कोई अगर आपके ऊपर माली बर्डन है तो किसी दोस्त से जो हेल्प अल्लाह की मेहरबानी से वो आपको मिलती है, और वो माली बर्डन जो है वो आप पे से हट जाता है इंशाल्लाह। पीर वाला दिन जो है, अगर आप समझते हैं कि कोई आपको कानूनी मशवरा दरकार है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा दिन है मंडे का दिन किसी कानूनी मशवरे के लिए। मंगल का दिन जो है, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मामला फ़हमी से, समझदारी से अपने जो मामलात हैं, कारोबारी हैं, जॉब से रिलेटेड हैं या घर से रिलेटेड हैं, इनमें अगर आपने समझदारी का इंशाल्लाह मुज़ाहिरा किया तो फिर इन हालात पे भी आप अल्लाह की मेहरबानी से काबू पा लेंगे। बुध वाला दिन जो है, जो लोग हैं ना सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या जो ज़रा सीनियर पोजीशंस के अंदर काम कर रहे हैं, उनको 1 या 2 दिन के लिए घर से बाहर जाने का प्लान जो है वो बनाना पड़ सकता है किसी एक नए तजर्बे के लिए, जॉब से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड मामलात के लिए। और ये तजर्बा बड़ा दिलचस्प आपका जो है वो रहता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह, फ़ायदा भी आता है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला। जुमेरात का दिन जो है, कोई दोस्त आपका जो है वो थोड़ा सा
دل آزاری والا معاملہ کر سکتا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تلخ مزاجی اور جو طیش ہے اس میں نہیں آنا آپ نے بالکل بھی۔ اس کے علاوہ جو جمعے کا دن ہے، صحت کی طرف توجہ آپ نے دینی ہے، خدا نخواستہ اگر آپ لاپرواہی کرتے ہیں تو پریشان کن ہو سکتی ہے۔ کوئی ٹیسٹ وغیرہ اگر ڈیو ہیں آپ کے، وہ ضرور کروائیں۔ ہفتے والا دن جو ہے کسی نئے فرد سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ بڑی بہتر ہوتی ہے، کاروبار کے حوالے سے بھی اور آپ کے پرسنل لیول کے اوپر بھی اگر ریلیشنز کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی تعلقات جو ہے وہ اچھے آپ کے ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس دفعہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، خاص طور پہ جو لوگ جن لوگوں کے لیے کوئی رشتے آ رہے ہیں، لیو افراد کے لیے، میل یا فیمیل کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ دن جو ہے وہ ایک اچھا دن ہے انشاءاللہ۔ اتوار کا دن جو ہے تو وہ چھٹی کا دن، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اس دن تھوڑا سا جلدی اٹھیں، کیونکہ یہ ایک مصروف دن ہے جس میں آپ کو، اگر آپ میرڈ ہیں تو فیملی کو ٹائم دینا ہے، آپ ان میرڈ ہیں تب بھی فیملی کو ٹائم دینا ہے، اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آ سکتے ہیں، جن کے لیے آپ کو کچھ حل بتانا ہے، تو وہ آپ اگر ارلی رائز کر لیں گے تو دن آپ کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ دے دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ برج سنبلہ ہے۔ اگر آپ لوگ 24 اگست سے لے کر 23 ستمبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ سنبلہ ہی ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف پے اور غین ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سنبلہ یعنی ورگو ہے۔ اور آپ کے سیارے یعنی عطارد اور ستارہ یعنی سنبلہ سے منسوب دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بہترین بنائے ہیں۔ آپ کے لیے 5 نمبر جو ہے وہ لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے یلو کلر جو ہے وہ بڑا فیوریبل ہوتا ہے سنبلہ والے افراد جو ہیں، میل یا فیمیل، ان کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، بات ساری اللہ رب العزت کی ہے۔ مخلوق ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی ہی ہیں، تو اپنے معاملات کے لیے جو ہے اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سٹرونگ کرتے جائیں۔ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پہ کریں، اور اس کے علاوہ درود السلام کی کثرت، استغفار کی کثرت جو ہے وہ لازمی کیجیے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں یا اللہ یا ودودو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ نماز فجر کے بعد ضرور کیجیے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ اناج، کھانے پینے کی چیزیں جو آپ کی توفیق استعداد ہے اس کے حساب سے ضرور دیجیے۔ صدقہ رد بلا ہوا کرتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ اس ہفتے کی جو ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پلان ہے اس ہفتے کوئی سفر وغیرہ کا، تو یہ ہے کہ آپ نے سارا پراپر طریقے سے پلان کر کے پھر یہ انیشیٹو سفر کا جو ہے وہ لینا ہے، اور پھر وہ انشاءاللہ کسی بھی حوالے سے آپ کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بزنس پرسن ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ملاقات کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، شارٹ ڈسٹینس ہے، لانگ ڈسٹینس ہے، پلان پراپر کر کے کریں گے تو پھر کامیابی آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس ہفتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرض لینے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اور اپنے جو بھی آپ کے اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے جو بھی آپ کا مجوزہ کام ہے، جو بھی آپ نے پلان کیا ہوا ہے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ بیونڈ یور ریسورسز اٹ ول ناٹ ورک۔ اور جو کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں، پیچیدہ جو معاملات ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے اپنے بڑے بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے مشورہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بہترین حل ان کے ذریعے آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ آپ کے جو گھریلو ماحول میں جاری کشیدگی تھی وہ انشاءاللہ اس ہفتے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ۔ گھر کے کوئی بزرگ مدر یا فادر کے حوالے سے صحت کی طرف سے کوئی فکر جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے، تو جہاں پہ یہ معاملہ آپ دیکھیں اس کو فوری طور پہ ایڈریس کیجیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ اوور آل میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے ذرا گھر کے معاملات کے اوپر زیادہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ پیر والا دن جو ہے ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ جو دفتری جو آفس پالیٹکس ہے اس سے دور رہیے، اور کسی کے معاملے میں اگر آپ اپنے کو ورکر کے معاملے میں بے جا مداخلت کریں گے تو وہ آپ ہی کے لیے خدا نخواستہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، ایوائڈ کیجیے گا۔ منگل کا دن یہ ہے کہ اگر آپ زمین جائیداد کا سودا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈیل طے کرنا چاہ رہے ہیں، تو شام کے وقت جو ہے آپ دیکھیے گا انرجی کے پیٹرنز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، وہ ڈیل موسٹ پروبلی
वो क्लोज हो जाएगी, आपके हक में बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बुध का दिन जो है खानदान की कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर अगर आई हुई थी, तो आज आप अगर कोई डिसीजन उस हवाले से लेते हैं तो एक अच्छा डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे आप लोग इंशाल्लाह। जुमेरात का दिन ये है कि जो बेरोजगार अफराद हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हैं ना दिन के टाइम में, तो आप बहुत हद तक यकीन रखिए कि आपको ये जॉब इंशाल्लाह मिल जाएगी। जुमे का दिन जो है थकावट का एहसास थोड़ा सा आपको होगा, नींद आपकी जो है वो थोड़ी सी कम होने की वजह से तबीयत में सुस्ती और बोझलपन जो है वो आपको, मेल या फीमेल हैं आप, उनको फील हो सकता है। हफ्ते का दिन जो है आप कोशिश ये करें कि काम में अगर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो कोई हर्ज नहीं है। अकेले मुमकिन है कि काम जो आपने सोचा हुआ है वो आपसे ना हो सके, तो हेल्प ले लें। इस तरह ये आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। इतवार का दिन जो है आप अगर मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सैर व तफरीह के ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल प्लान जो है रिक्रिएशनल तफरीह से रिलेटेड वो आप गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा ना सेहत के जो मामलात हैं, ENT से रिलेटेड, नाक कान गला जो है, मौसम जो है वो तब्दील हो रहे हैं, उसकी वजह से ये कोई प्रॉब्लम जो है वो खुदा न खास्ता आ सकती है। अगर ये स्टार्ट होती है तो इसको फौरी तौर पे एड्रेस करें, वरना खुदा न खास्ता ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। जी नाजरीन, अब जो बुर्ज अगला है हमारा जिसकी हम बात करेंगे, बुर्ज मीज़ान है, लिब्रा जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान ही है। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी वजह से याद नहीं है, होता है कई दफ़ा नहीं याद होती या पता नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होती है, असल कोई और होती है, आप व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट योर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, देन व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज, अगर आपका नाम जो है वो रे, ते या तोय से शुरू होता है तो आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज मीज़ान है आपका, ठीक है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब सैयारा आपका जो है हाकिम सैयारा वो ज़ोरा वीनस है, और सितारा ज़ाहिर है मीज़ान की बात कर रहे हैं। इससे मंसूब दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक का दिन है, दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। 6 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और पैरेट ग्रीन कलर, आसमानी रंग जो है, नीला आसमानी रंग, वो आपके लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़े फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं, अपना कॉन्टेक्ट जो है वो अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए। बतौर मुसलमान अपनी जो नमाजें हैं इनकी हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत करें, दुरूद और सलाम की कसरत करें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे दरूद कसरत से भिजवाइए तोहफे के तौर पे, और इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो है नमाज फजर के बाद इस हफ्ते में अपना मामूल रखिएगा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये हफ्ता जो है आपका एक मसरूफ़ हफ्ता है। मसरूफियात जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं, आती हैं, नज़र आती हैं बिज़नेस के हवाले से, घरेलू मामलात के हवाले से, अगर आप जॉब कर रहे हैं उस हवाले से, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, उस हवाले से भी। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ जो लोग समाजी काम करते हैं, इसमें ये लोग मीज़ानी अफराद जो हैं इस हफ्ते में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं और बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह कामयाबी के साथ। इसके अलावा जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सरमाया जिनके पास कम है मीज़ानी अफराद के साथ, तो ये हफ्ता कम सरमाए से ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए एक बड़ा बेहतरीन हफ्ता है। एनर्जी इस तरह की है, और ख़ास तौर पे जो स्टॉक मार्केट में सरमाया कारी करने वाले मीज़ानी अफराद हैं मीडियम लेवल के ऊपर, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। इस हफ्ते में जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनको अपनी मेहनत और सलाहियतों की बदौलत मुलाजमत में नुमाया मकाम जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। इंशाल्लाह आपकी सलाहियतों को, आपकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोग अगर कारोबार की वुसअत के लिए कोई प्लान बना के बैठे हुए थे, कोई ज़ेरे गौर था, तो इस हफ्ते आप कोशिश करें, क्योंकि मुकम्मल होने के असबाब अल्लाह की तरफ से पैदा हो जाएंगे, उसको कंप्लीट कीजिए। और ये भी हो सकता है कि जो कारोबारी अफराद हैं इनको नई कारोबारी शराकत जो है, इसकी ऑफर जो है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, वो होती हुई नज़र आ सकती है। आपने इस पर गौर करना है और अमली इक़दाम जो है वो उठाने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब फरमाएगा। पीर का दिन जो है मैं ये कहूँगा कि अगर आप आज किसी ख़ास मकसद के लिए कोशिश कर रहे थे
تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو اللہ کی مہربانی سے کامیابی کے واضح امکانات نظر آتے ہیں آپ کے لیے۔ منگل والا دن جو ہے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے اگر آپ نے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اور ایک دوست جو ہے وہ تو خاص طور پہ آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل کوآپریشن کرتا ہوا نظر آئے گا ود ویری کنسیڈریٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، بڑا آپ کی طرف وہ توجہ رکھے گا۔ بدھ والا دن جو ہے لین دین کے معاملے میں اگر کوئی خاندان میں لین دین ہو رہا ہے روپے پیسے کا، اس میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، آپ نے اس چیز کو واچ کرنا ہے۔ جمعرات کا دن جو ہے میں یہ عرض کروں گا کہ آج آپ جو بھی کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ نے اس پہ جو ایکسپینسز ہونے ہیں نا، اس کے اوپر آپ نے خاص نظر رکھنی ہے۔ اور سپینڈنگ کے چانسز ہیں کہ جو کام، جو پلان، جو پروجیکٹ آپ نے ذہن میں سوچا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں ضرورت سے، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ جمعے والے دن جو ہے مختصر دورانیے کی یعنی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کیجئے، اس کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا انشاءاللہ، مگر مشورہ کر لیجئے۔ ہفتے کا دن جو ہے بے جا اخراجات سے آپ کا جو ہے وہ واسطہ پڑ سکتا ہے۔ خواتین خاص طور پہ شاپنگ کے اندر اوور سپینڈ کر سکتی ہیں، احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ اتوار کا دن جو ہے گھر کی ریپیئرز، چھوٹی موٹی چیزیں، الیکٹریکل اپلائنسز جو ہیں وہ آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں، اور شام کے وقت کسی رشتہ دار عزیز کی عیادت پہ آپ جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ برج عقرب ہے، اسکارپیو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 24 اکتوبر سے 22 نومبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ عقرب یعنی اسکارپیو ہے، اور کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف نون ہے یا یہ ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ عقرب ہے، جس کا حاکم سیارہ مریخ یعنی مارس ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بہترین بنائے ہیں۔ 9 نمبر کین بی یور لکی نمبر، اور سرخ رنگ یا کرمزی رنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ واٹر ایلیمنٹ ہیں، آپ بھی برج ہیں آپ لوگ، اور پراسراریت جو ہے وہ آپ کا خاصہ ہے۔ اچھا، آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ جس دین، مذہب، مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں ہم سب، ٹھیک ہے، باتیں ساری اللہ رب العزت کی ہیں، تو اپنے کانٹیکٹ کو کریٹر، خالق اللہ رب العزت کے ساتھ اسٹرانگ بنائیے۔ بطور مسلمان جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر جو ہے وہ تلاوت کریں، درود السلام کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور اس کے علاوہ یا اللہ یا رحمانو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنے اس ہفتے کے روٹین میں رکھیں۔ نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور تسبیح کرتے رہیں۔ صدقہ جو ہے وہ اناج سے جڑی چیزوں کا وہ ضرور دیں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں۔ آپ کی ریڈنگ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ نے احتیاط سے گزارنا ہے، اس طرح سے کہ آپ مختلف قسم کی ملٹیپل تھاٹس میں یو کین بی انٹینگلڈ، آپ الجھے ہوئے رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جذباتی فیصلہ کرنا ہے، if you have to take a decision that relates to your emotions، تو آپ نے جلد بازی سے گریز کرنا ہے، ورنہ معاملہ جو ہے وہ الجھ جائے گا خدا نہ خواستہ۔ اچھا، اب اس طرح کی اگر صورتحال ہوتی ہے، آپ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، تو آپ کسی بااعتماد دوست سے، سہیلی سے مشورہ ضرور کریں، بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو خواتین ہیں عقرب والی خواتین، ان کی جو نفسیاتی صحت ہے، ذہنی صحت، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، وہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اوور اسٹریس جو ہے، اوور تھنکنگ جو ہے، دیٹ کین کریٹ ہیزرڈ ان یور ہیلتھ، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو یور سائیکولوجی، تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ غیر شادی شدہ ہیں اور اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، اس ہفتے اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو کام آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے وسائل کا بھی بندوبست کرنا ضروری ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، وسائل کا بندوبست کریں، اللہ سے مدد مانگیں، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ خاص طور پہ جو کاروباری افراد ہیں ان کا جو مسئلہ ہے اہم، وہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیر کا دن جو ہے ایک اچھی خبر ایکسپیکٹ کیجئے ریلیٹڈ ٹو یور بزنس، ریلیٹڈ ٹو یور نیو جاب آفرز۔ اپنی کوئی اگر نئی جاب ہے کہ انٹرویو دیا ہوا تھا، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں سے کال آپ کو آئے گی کہ آپ جوائن کیجئے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیملی سے ریلیٹڈ کچھ اچھی نیوز جو ہیں
वो भी आप एक्सपेक्ट कीजिए, बच्चों से रिलेटेड मैटर्स में स्पेशली। अच्छा, मंगल वाले दिन ये है कि किसी नए फर्द की लच्छेदार बातों में आके आपने अपना कोई नुकसान नहीं करवाना, और बातों को पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद अगर सही लगती है तो फिर डिसाइड कर लें, वरना अवॉइड कीजिए। बुध का दिन जो है, बच्चों का जो तालीमी मसला है अगर कोई, तो उसमें आपका कोई बड़ा करीबी रिश्ता, कोई बहन, कोई भाई, कोई अंकल, वो हेल्पफुल होगा इंशाअल्लाह ताला। जुमेरात का दिन जो है, मजहबी नौयत की जो महाफिल हैं उसके अंदर आप शिरकत कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका तारुफ जो है किसी अहम शख्सियत से होता हुआ नज़र आता है, और वो आगे चल के आपके एक अच्छे ताल्लुक में कन्वर्ट होता हुआ भी नज़र आएगा इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रखनी है तो जुमे वाले दिन तो आपने शाम का वक्त जो है वो सिलेक्ट करना है, रिजल्ट्स इंशाल्लाह बड़े अच्छे आएंगे। हफ्ते का दिन जो है, गैर शादीशुदा अफराद के रिश्ते की बातचीत का आगाज हो सकता है, और जो लोग पसंद की शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए यह है कि फैमिली की तरफ से कोई हिमायत जो है वो आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है, उसमें अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपका काम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। आपकी समाजी मसरूफियात भी इतवार वाले दिन काफ़ी ज़्यादा रहती हुई नज़र आती है। सेहत के जो मामला है वो मैंने आपको बता दिया कि नफ्सियाती सेहत का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों को। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज कौस है, सेजिटेरियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा होने वाले जो अफराद हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के साथ है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है एफ या फे है, तो आपका जो बुर्ज है बुर्ज कौस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है, और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और ग्रीन कलर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर होता है। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, बात सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह ताला से, खालिक, मालिक, माबूद से जुड़े रहिए। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा जो कुरान करीम है उसकी तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर कीजिए, भले थोड़ी ही कीजिए मगर रोज़ाना कीजिए, उसको मामूल बनाएं। दरूद और सलाम की कसरत कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं वो नमाज फजर की जब फ़र्ज़ अदा कर लें तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और ये 3 तस्बीहात करें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने की अशिया, चाहे इंसानों में तकसीम कर दें, चाहे चरिंद परिंद में, चाहे हशरातुल अर्ज़ में, जो इस्तेदाद और तौफ़ीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की है उसके हिसाब से सदका ज़रूर दें, सदका रद्द बला होता है। अच्छा, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में आपकी मसरूफियात कुछ इस तरह की डाइवर्स नज़र आती हैं कि इसकी वजह से आप अपने जो घरेलू मामलात हैं ना उनके ऊपर तवज्जो शायद ज़्यादा ना दे सकें। अच्छा, इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नज़र आती है, मल्टीपल टाइम्स जो है वो ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। कारोबारी मामलात से वाबस्ता अफराद जो हैं, अगर कोई कानूनी चाराजोई करना चाह रहे हैं तो आपने उससे गुरेज करना है इस हफ्ते, वरना खुदा न खास्ता बिला वजह की कोई परेशानी जो है वो पैदा हो सकती है। जायदाद से रिलेटेड मामलात, माली मामलात जो हैं उनको आपने डिस्कशन के ज़रिए और मसालियत के ज़रिए तय करने की कोशिश करनी है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इस हफ्ते आपको आराम करने का मौका कम ही मिलता हुआ नज़र आता है। बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं, बहरहाल उनको आपने, अगर आप मैरिड हैं तो मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ कोशिश करें कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। पीर का दिन जो है आज, कोई भी आपने कदम उठाना है तो उठाते हुए खुशामदी लोगों से आपने होशियार रहना है। कुछ लोग आपको ना बहलाने की, फुसलाने की, वर्गलाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी बड़ी लच्छेदार बातों से आपको खुशामद वगैरह करके, तो आपने एहतियात करनी है। मंगल का दिन जो है, कोशिश करें कि अपने बहन भाइयों के साथ जो कशीदगी का अगर कोई माहौल बन रहा है तो आपने अवॉइड करना है उसको, कशीदगी हो सकती है। आपको अपने रवैये में तब्दीली करनी पड़ेगी, बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। बुध का दिन जो है, आपके अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को जो मेहमान हैं उनकी आमद हो सकती है, और आपके जो स्केड्यूल्स हैं, आपके जो
کوئی پلانز ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ جمعرات والا دن جو ہے کاروباری افراد کو قرض کے سلسلے میں اگر کوئی پریشانی تھی تو آج انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جمعے والا دن جو ہے اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اگر کوئی ارینجمنٹس نہیں تھے تو کوئی عزیز جو ہے وہ تعاون کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ٹکٹ کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا یا کوئی اسٹے کا ارینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا، مطلب اوورسیز اگر آپ جا رہے ہیں، وہ پراپر ارینجمنٹ انشاءاللہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور آپ ٹریول بھی انشاءاللہ کر جائیں گے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ ملازمت پیشہ افراد کا جو ہے اگر آپ کوئی تبادلہ چاہ رہے تھے پچھلے 2 3 4 مہینے سے تو حسب منشا آپ جہاں پہ چاہ رہے تھے وہاں پہ انشاءاللہ تبادلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر کسی دوست سے آپ نے پرانے دوست سے کسی سے مالی تعاون کا کہا ہوا تو وہ آپ کے ساتھ مالی تعاون جو ہے وہ کرتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا، جس سے کچھ مالی معاملات آپ کے جو ہیں وہ ایک بہتر وقت کے لیے ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو سٹریس تھا وہ دور ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اتوار کا جو دن ہے وہ آپ زیادہ تر اپنی فیملی کے ساتھ، اگر آپ میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں یا دوستوں کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی ایک بڑا گھریلو مسئلہ یعنی جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا نا بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی رنجش تھی وہ انشاءاللہ اتوار والے دن تک معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ صحت جو ہے آپ نے اپنی اس کا بہت دھیان رکھنا ہے، خاص طور پہ جو ٹخنوں سے ریلیٹڈ، پیروں سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں یا پنڈلیوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہڈیوں میں کوئی معاملات ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بے خوابی کی جو کیفیت ہے وہ ہو سکتی ہے، نیند جو ہے وہ کم ہوگی، تو آپ لوگ جو ہیں کوشش یہ کیجیے کہ نیند کو پراپر کرنے کے لیے وقت نکالیں اپنے لیے۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ جدی ہے، انگلش میں جس کو ہم کیپریکون کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہی ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف اگر زے ہے، زال ہے، زوئے ہے، گاف ہے، سین ہے، خے ہے یا جیم ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے۔ حاکم سیارہ جدی کا جو ہے وہ سیٹن یعنی زحل ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے جو ہیں وہ بہترین بنائے ہیں۔ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 8 ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے فیوریبل کلرز جو ہیں وہ خاکی رنگ، نیلا رنگ، سیاہ رنگ ہوتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیں، بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پہ کریں، اور درود السلام کی جو کثرت ہے وہ کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، صلہ رحمی جو ہے وہ کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں صدقہ، وہ اناج سے جڑی جو چیزیں، اناج سے ریلیٹڈ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بطور صدقہ انسانوں میں، چرند پرند میں یا حشرات الارض میں تقسیم کیجیے۔ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے۔ آپ نے یا اللہ ہو یا ہادی کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ روٹین میں رکھنی ہیں۔ نماز فجر کے فرض جو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، یا اللہ ہو یا ہادی، یہ 3 تسبیحات۔ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف چلتے ہیں جناب۔ جو لوگ کاروباری افراد ہیں نا، خاص طور پہ میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اس ہفتے میں اپنی کاروباری جو مصروفیات ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور پھر اپنا اسکیجول جو ہے وہ بنائیں۔ یعنی آپ اگر اسکیجول نہیں بنائیں گے تو بہت ساری آپ کی اہم جو اپوائنٹمنٹس ہیں، جو آپ کے کام ہیں، وہ اسکپ ہونے کا خدشہ ہے۔ اسکیجول ضرور بنائیے۔ اچھا، ایک دوست آپ کا کوئی کلوز جو ہے یا آپ کا کوئی فرسٹ کزن جو ہے قریبی، وہ آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ لوگ جائیداد فروخت کرنے کا، پرسنل جائیداد فروخت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا آپ کا کام ہی اگر سیلز اینڈ پرچیز آف ریل اسٹیٹ یا زمین جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات کا کاروبار ہے، تو آپ کو ایک بڑی اچھی آفر جو ہے وہ ملنے کی توقع ہے۔ ایکسیپٹ اگر کر لیں اس کو تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ہفتے میں آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، فیملی بزنس کر رہے ہیں، یا آپ جاب کر رہے ہیں، تو ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ہیں، اضافی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے وہ آپ کے اوپر آ سکتی ہیں۔
جو آپ احسن طریقے سے ان کو ڈیل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کام پہ بھی نظر پراپر رکھنی ہے اور گھریلو حالات پہ بھی پراپر نظر رکھنی ہے. اور بے اولاد جوڑے جو ہیں انشاءاللہ ان کو اولاد کی نوید اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. گھر میں اگر کوئی ٹینشن کا سٹریس کا ماحول بنا ہوا تھا تو اس میں بھی اچھی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کیپریکون خواتین سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی ایبڈومن سے ریلیٹڈ کوئی ہیلتھ ایشو تھا تو وہ انشاءاللہ اس ویک میں ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. پیر کا دن جو ہے آپ نے جو کام سوچا ہوا ہے اس میں آپ اگر ہاتھ ڈالیں گے کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. منگل کا دن جو ہے کوئی دیرینہ خواہش جو ہے وہ آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، پرسنل حوالے سے، تعلیمی حوالے سے انشاءاللہ. بدھ کا دن جو ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کا دن ہے، فیملی یا جاب یا بزنس کے حوالے سے، تو جذباتی فیصلہ کرنے سے آپ نے گریز کرنا ہے. بدھ کے دن شام کے وقت آپ کے گھر میں غیر متوقع طور پہ جو مہمان ہیں وہ آ سکتے ہیں جس سے آپ کا اسکیڈول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. جمعرات کا دن یہ ہے کہ جو جدی افراد رہائش کی تبدیلی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں تو کوئی گھر نہیں مل رہا یا کوئی پراپر گھر آپ خریدنا چاہ رہے تھے وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی تو آج کا دن بڑا فیوریبل ہوگا اس حوالے سے انشاءاللہ. جمعے کا دن جو ہے صبح ذرا تھوڑا سا ہیکٹک رہے گا، شام کو آپ ریلیکس جو ہے وہ فیل کریں گے انشاءاللہ. اور کسی امپورٹنٹ بندے سے یا بندی سے آپ کی ملاقات کا موقع ملاقات کا جو چانس ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے جو بزنس کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے یا پرسنل لیول کے اوپر آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. ہفتے کا دن جو ہے ہاؤس وائفز کے لیے اٹس اے ٹف ڈے. گھریلو کام کاج میں زیادہ وقت جو ہے وہ سرف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اوور آل اگر آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں تو شام کے وقت کسی دعوت میں جو ہے وہ آپ کو جانا پڑ سکتا ہے. اتوار کا دن جو ہے آپ گھر پہ رہ کے وہ گزارتے ہوئے تھوڑے سے سلو ماحول میں وہ نظر آتے ہیں، ریلیکس نظر آتے ہیں. اور شام کا وقت جو ہے کوئی خاندانی مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی طرف آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے گلے سے ریلیٹڈ اور سینے سے ریلیٹڈ کوئی اگر چیز آ رہی ہے بیماری کے حوالے سے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، وہ پرولونگ ہو سکتی ہے، یہ احتیاط کیجیے. ناظرین اگلا برج اس ہفتے کا برج دلو ہے، ایکویریس جس کو انگلش میں کہتے ہیں. 21 جنوری سے 19 فروری کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے خواتین و حضرات جو ہیں ان کا تعلق برج دلو یعنی ایکویریس سے ہے. اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا مگر نام آپ کا جو ہے وہ سین شین سے یا سواد سے شروع ہو رہا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے ایکویریس دلو ہی ہے جس کا حاکم سیارہ زحل ہے. اس کو یورینس سے بھی پڑھا جاتا ہے. آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے اور دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بہترین بنائے ہیں. نمبر 4 جو ہے آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے. نیلا رنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے ایک بڑا فیوریبل کلر ہے. اس کے علاوہ میں عرض کروں گا کہ آپ کا تعلق جو ہے جس دین مذہب مسلک سے ہے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں ہم سب اور اللہ رب العالمین ہے. اور اپنے معاملات کے حل کے لیے اپنے کانٹیکٹ کو اللہ رب العزت کے ساتھ اسٹرانگ کریں. بطور مسلمان درود السلام کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے اور نماز جو ہے ہماری جو نمازیں ہیں 5 ان کی حفاظت کیجیے اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کیجیے. اس کے علاوہ آپ نے نماز فجر کے بعد یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اس ہفتے اپنی روٹین میں رکھنی ہیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اپنی استعداد اور توفیق کے حساب سے تقسیم کیجیے. صدقہ رد بلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ریڈنگ ہے اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ معاملات خدا نخواستہ اگر کوئی بگڑتے ہوئے چل رہے تھے یا بگڑے ہوئے چل رہے تھے پچھلے کچھ ہفتوں سے تو اس ہفتے میں آپ ایکسپیکٹ کیجئے، توقع کیجئے، اللہ پہ یقین رکھیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالی. صرف یہ ہے کہ آپ نے ٹائملی سٹیپس جو ہے نا یعنی بر وقت اقدامات جو ہیں وہ آپ نے ضرور لینے ہیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی وغیرہ جو ہے وہ پرولونگ کر سکتی ہے. موقع آئیں گے
ٹائملی جو ہے وہ ڈیسیژنز لیں، چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے اندر میں ایک چیز اور بھی عرض کروں گا کہ بڑے بہن بھائی ہیں یا بزرگ ہیں، ان سے مشاورت کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر بھی عمل کریں گے تو آپ اپنے بہت سارے مسائل پہ قابو پائیں گے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس ہفتے میں ایک امپورٹنٹ خبر آپ کے سفر سے ریلیٹڈ جو ہے ان اے ویری پازیٹیو وے وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ جو آپ سے بڑے بہن بھائی ہیں اگر آپ کے، ان کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹینس ہو سکتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، اگر رہتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی، وہ خود ریئلائز کر لیں گے چیزوں کو۔ اچھا، اضافی آمدن کے لیے اگر آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ایڈیشنل انکم کے لیے تو اس ہفتے میں اس پہ عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی سارا مالی فائدہ جو ہے وہ دے گا انشاءاللہ۔ پیر کا دن جو ہے آپ نے ڈرائیونگ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور الیکٹریکل اپلائنسز برقی آلات کا جو استعمال ہے وہ بھی آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے، خدا نخواستہ کوئی انجری وغیرہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، احتیاط کیجیے گا۔ منگل کا دن جو ہے ملازمت پیشہ افراد کو ان کے آفس کی طرف سے جو آفیشل ڈیوٹیز ہیں ان میں سے آپ سمجھ لیجئے نکال کے کسی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اہم ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی جانے کا امکان ہے، جو آپ نے ہر قیمت پہ نبھانی ہی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے دے گا انشاءاللہ۔ بدھ کا دن جو ہے کوئی غیر شخص جو ہے نیا بندہ کوئی آپ کی لائف میں اگر آیا وہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کر سکتا ہے، آپ نے اس کی باتوں میں بالکل نہیں آنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ ہے نیا میری لائف میں، اور جو وہ بات کرے گا اس کو ویریفائی کیے بغیر اس کی بات پہ یقین بھی نہیں کرنا۔ اور جمعرات کا جو دن ہے شام کو گھر کے ماحول میں کوئی اگر خدا نخواستہ ٹینشن تھی تو وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آپ نے پھر بھی بحث مباحثہ جو ہے اپنی، اگر بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر بحث مباحثہ جو ہے وہ نہیں کرنا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یا کہہ رہی تھی، اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی ہے آپ نے، خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے۔ جمعے کا دن جو ہے وہ اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے تھے تو حساب کتاب کے جو معاملات ہیں پارٹنرز کے ساتھ ان میں کوئی مغالطہ تھا یا ہونے کا کوئی امکان تھا تو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پریشانی کی اس کے اندر کوئی بات نہیں۔ ہفتے کا دن جو ہے آپ یہ کیجئے کہ کوئی نوافل جو ہیں اگر کسی مشکل سے آپ اگر دو چار ہیں معاملات میں تو کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے خاص یا نوافل جو ہیں وہ کیجئے، صدقہ ضرور دیں ہفتے والے دن۔ اتوار کا دن جو ہے کوشش آپ کی یہی ہوگی کہ گھر پہ ہی گزاریں، کیونکہ آپ کے مہمان، رشتہ دار اور دوست احباب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو صحت کے معاملات ہیں نا آپ کے، اس میں آپ نے جو معدہ اور جو بلڈ سرکولیشن ہے اس سے ریلیٹڈ میٹرز کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر وغیرہ جو ہے اس کی شکایت جو ہے وہ خدا نخواستہ مڈ آف دا ویک میں وہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کی ہم بات کرتے ہیں پائسس کی، برج ہوت کی۔ 20 فروری سے 20 مارچ کی تاریخوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا برج ہوت یعنی پائسس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ ماڈرن اسٹرالوجی میں اس کو نیپچون سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو اگر اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام دال یا چے سے شروع ہو رہا ہے تب بھی آپ کا جو برج ہے وہ ہوت یعنی پائسس ہی ہے، جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے سیارے اور ستارے سے مسعود دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور دن اللہ تعالیٰ نے سارے بہترین بنائے ہیں۔ 3 نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ نیلا رنگ یا سبز رنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیوریبل کلرز جو ہیں بنائے ہیں، باقی بھی رنگ فیوریبل ہیں مگر یہ رنگ جو ہیں وہ زیادہ فیوریبل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، بندے ہم سب اللہ رب العزت کے، مخلوق ساری اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ ہے۔ اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ سٹرونگ بنائیں، اور بطور مسلمان نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت روزانہ بنیادوں پہ کریں، درود السلام کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، صلہ رحمی کریں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو صدقات ہیں وہ دیجیے، اناج سے جڑی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء وہ صدقہ دیا کریں، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یا اللہ یا مالک الملک کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مالک الملک ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے سربراہان ہیں اور
बिजनेस ओनर्स हैं, वो कहते हैं जी मेरा है, ये मेरा, सब अल्लाह का है। अच्छा, जब आप चले जाते हैं ना इस तरह की बातों में, तो फिर अल्लाह ताला के ग़ैज़ और ग़ज़ब को आप दावत देते हैं। बहरहाल, अच्छा, मैं आपका जो इस हफ़्ते की रीडिंग है वो पेश करता हूँ आपके सामने। मैं आपसे ये कहूँगा, बहुत सारे आपके जो काम हैं, उनके अंदर आपने फ़ील किया होगा कि आपके करीबी रिश्तेदार जो हैं, वो रुकावट का बायस बने थे। इस हफ़्ते में आपने कोशिश ये करनी है कि अपने उन रिश्तेदारों के साथ जिनका आपको पता है कि वो रुकावट का बायस बने पहले भी, अब भी बन सकते हैं, उन तक अपने प्लान्स किसी भी हवाले से ना पहुँचने दीजिए। कारोबारी अफ़राद के जो शरीक कार के साथ कोई आपके पार्टनर के साथ कोई कोई कशीदगी वगैरह हुई हुई थी, तो वो इंशाल्लाह ठीक होती हुई नज़र आती है। और मगर उसके अंदर ये है कि कोई दूसरा बंदा जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो सुलह-सफ़ाई जो है वो हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपको अपने कारोबार की एक्सपेंशन को के लिए बढ़ाने के लिए जिस इज़ाफ़ी रकम की ज़रूरत है, आपका कोई दोस्त, कोई करीबी जो है अल्लाह के हुक्म से उसे पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। जो लोग पाइसेस मैरिड हैं, उनके अगर मैरिटल रिलेशंस में कोई सर्दमेरी पैदा हुई थी, वो इस हफ्ते में ख़त्म होती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। एक सुकून जो है अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा आपकी मैरिटल लाइफ़ के हवाले से इंशाअल्लाह। पीर का दिन जो है आपको आज दूसरे पहर यानी सेकंड हाफ ऑफ द डे में किसी करीबी शहर का सफ़र जो है वो काम के सिलसिले में करना पड़ सकता है, जो फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह। मंगल का दिन जो है ये है कि अगर आप घरेलू मामलात के ऊपर थोड़ा-सा तवज्जो देंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में, बल्कि आपके घर वालों के हक़ में भी जो हैं वो बेहतरी की तरफ होंगी, क्योंकि घर वाले डिमांड करेंगे आपसे कि इस चीज़ की तरफ तवज्जो दीजिए, तवज्जो दें, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बुध का दिन ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। एक अच्छी एनर्जी जो है वो इंडक्ट आपके अंदर होगी इंशाअल्लाह ताला। और कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी सहेली, वो आपको अचानक जो है वो मिल सकते हैं। एक बड़ी खुशगवार माहौल के अंदर मुलाकात जो है वो होती हुई नज़र आती है, जिससे अगेन एक अच्छी एनर्जी जो है वो आपके अंदर अल्लाह ताला भेजेगा। जुमेरात का दिन जो है रिश्तेदारों के घर कोई खुशी की तकरीब हो सकती है, जिसमें आपको शिरकत करने का मौका मिलता हुआ नज़र आता है। जुमे का दिन जो है ज़ायद आमदन, एडिशनल इनकम के ज़राए जो हैं वो पैदा होते हैं, एडिशनल इनकम जो है वो आती है। और अगर आपके ऊपर कोई बिल्स या आपके ऊपर कोई अमाउंट्स ड्यू थे, वो भी क्लियर होते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा हफ्ते का दिन ऐसा है कि अगर आप इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं बैरून मुल्क, तो इसके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो है वो अल्लाह की तरफ से आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक खुशी वाली जो खबर है वो आपको मिलती नज़र आएगी। इतवार का दिन जो है वो घरेलू कशीदगी को कम करने के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आपको इम्पोर्टेंट स्टेप जो है इन अ वेरी पॉजिटिव वे वो उठाते हुए नज़र आते हैं। और रिश्तेदारों ने अगर कोई फूट डलवाई हुई थी ना बहनों भाइयों के दरमियान या आपके घर के अंदर, वो इंशाल्लाह दूर होती नज़र आती है। आपका ओवरऑल ये जो हेल्थ का पैटर्न है ना, ये बेहतरी की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पे अगर आपको कोई हज़मी की या निज़ाम से डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते जो है वो ठीक होगी इंशाल्लाह। आप लोग वक़्त निकालते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, अपने कमेंट्स जो हैं वो देते हैं, उससे काम बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जो लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर पसंद आती हैं वीडियोज़, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हौसला अफ़ज़ाई होती है हमारी। और आप अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने बहन-भाई, दोस्त, अहबाब, हस्बैंड, वाइफ़, इसके बारे में जानना चाहते हैं, ज़ायचा ज़रूर बनवाएँ। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हर्फ़ आख़िर तो नहीं है। हर्फ़ आख़िर तो सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के और कोई भी नहीं है। तो ये है कि एक अच्छा आइडिया जो है, एक अच्छी गाइडलाइन जो है, एस्ट्रोलॉजी ज़रूर प्रोवाइड करती है बतौर इल्म। और सारे उलूम जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है, जिसको जितना चाहे वो अता कर देता है। तो ज़ायचा बनवाने के लिए कंसल्टेशन करने के लिए
یہ نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان پر کال کر کے آپ اپنی کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر زندگی کے کوئی معاملات اس طرح کے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، تو قرآن پاک رنگ، روشنی اور خوشبو سے ان مسائل کا جو حل ہے اس کے لیے بھی آپ مجھ سے کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔